बताएंगे कि धूर में कितना जमीन आता है, कट्ठा में कितना जमीन आता है, और फुर्की में कितना जमीन आता है, धुरकी में कितना जमीन आता है, और चुरकी में कितना जमीन आता है, लुरकी आता है वो भी बताएंगे उसमें कितना जमीन आता है, उसका ज्ञात किस तरह करेंगे और वो कितना वैल्यूएबल रहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा बिहार बुलेट जोन में। तो दोस्तों, आज से हम अपना एक मतलब क्लास लॉन्च कर रहे हैं और आप लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं अमीन जमीन मापी का। ठीक है, अमीन का पूरा फुल कोर्स आप लोगों को बताएंगे कि जमीन का पैमाइश किस तरह से होता है, जमीन का थ्योरिटी क्या है और प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है और किस प्लॉट को कैसे नापा जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर में। तो आज मेरा वीडियोस बनाने का पहला दिन है और चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 में क्या कुछ समझने के लिए मिलेगा तो आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो डायरेक्ट अभी मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आपको समझाने की प्रयास करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 20 चुरकी बराबर 1 फुर्की होता है, और चुरकी फुर्की क्या होता है ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे हम। तो अभी जो स्टार्ट लेवल है, जो मतलब चैप्टर 1 पार्ट 1 का हम जो बात बता रहे हैं, जमीन का स्टार्टिंग किस तरह से होता है वो चीज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 20 चुरकी बराबर 1 फुर्की। तो उसी तरह यहाँ पे जब 20 फुर्की होगा तो 1 धुरकी पैदा होगा। तो 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। तो धूर तो आप लोग जो पुराने आदमी हैं वो समझ गए होंगे कि 1 धूर कीमत क्या होता है, वो सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो फिर यहाँ पे फिर कह रहा है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। और कट्ठा क्या चीज होता है, ये कट्ठा में कितनी जमीन आती है, ये भी चीजें आपको हम बताएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा हो गया, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। अब बीघा में कंफ्यूजन है आदमी को, हर गांव का जहाँ पे परगना चेंज होता है वहां का बीघा भी चेंज हो जाता है। जहाँ पे अभी हम लोगों का परगना सुल्तानपुर पड़ता है तो यहाँ का बीघा हम लोगों का 41.750 अप्रोक्स में है। और कहीं कहीं फिर आगे बढ़िएगा तो 62.5 का आ जाएगा, कहीं 75.25 का आ जाएगा। मतलब ऐसे ही कुछ बीघा चेंज होते जा रहा है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये चेंज नहीं होता है। इसी के आधार पे बीघा, कट्ठा, डिसमल सब चीज आधारित रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और जब पार्ट 1 का आपको हम बता दिए हैं और धुरकी और बीघा, कट्ठा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो इसको समझ लीजिए, या तो फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपको कल समझने में दुश्वारी ना हो, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं कि 20 चुरकी जो होता है, 20 चुरकी बराबर 1 फुर्की पैदा होता है, मतलब 1 फुर्की होता है। अब 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और 20 धुरकी बराबर 1 धूर पैदा होता है, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं, थोड़ा अभी समझने में, पार्ट 1 में समझने में थोड़ा दुश्वारी होगी, मगर आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे कि धूर में कितना जमीन आता है, कट्ठा में कितना जमीन आता है, और फुर्की में कितना जमीन आता है, धुरकी में कितना जमीन आता है, और चुरकी में कितना जमीन आता है, लुरकी आता है वो भी बताएंगे उसमें कितना जमीन आता है, उसका ज्ञात किस तरह करेंगे और वो कितना वैल्यूएबल रहता है और कितना वैल्यू रखता है, वो सब सारी जमीन।